हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। आली मर्तबत मेरे मुकर्रमी व मखदूमी अल्लामा हाफिज मजहर हुसैन साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया, अल्लामा मोहम्मद रजा कादरी साहिब और मेरे दाएं और बाएं जुमला वारिसानी मेहराब मिंबर और दो तीन सादात के नाम लिए गए। ज़ेबे गुलशन सैयदा कायनात के महकते हुए फूल और मेरे सामने रोशन और चमकते चेहरों के साथ जुमला मुहिब्बानी आली अतहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ शुक्र है कि जिसने आज की शब फिर हमें कश्ती नूह में जगह अता फरमाई। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। इजाजत है जी? दौर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। किसका? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। मेरा ख्याल है मेरा परिवार मेरी पुष्ट पनाही करेगा। बंदा घर से अच्छे वोट लेकर निकले तो कामयाबी की जरा चांस ज्यादा होते हैं। ये सारा स्टेज मेरा परिवार ही बैठा है। किसका दौर है? ऊंचा किबला आप घर पे है, दस्तक हुई, अल्लाह के नबी ने उठ के देखा बाहर कुछ बंदे कुछ अनाज लेकर, कुछ सामान लेकर, कुछ कपड़े लेकर दरवाजे पे खड़े थे। हजरत नूह ने पूछा भाई ये क्या? उन्होंने कहा हजरत अगर आप हमें कश्ती में ना बिठाते, अगर आप कश्ती में पहला कर्म ये किया, कलिमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, फिर कश्ती में बिठाया, तूफान से बचाया, इतने कर्म आपने फरमाया। फिर उन्होंने कहा ये उसकी उजरत कबूल फरमाए। थोड़ा ऊंचा। उसकी उजरत हजरत नूह ने जवाब दिया वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं तुमसे नहीं मांगता, मेरी उजरत मेरा रब अता फरमाएगा। सिर्फ नूह नहीं, आगे चलिए इसी सूरत में। ये मैंने आयत नंबर 109 पढ़ी है, आयत नंबर 127 भी यही है, आयत नंबर 145 भी यही है, आयत नंबर 180 भी यही है। अगले नबी आए जनाबे हूद अलैहिस्सलाम, कौम उनके पास भी आई। हुजूर आपने कलमा पढ़ाया, ये उजरत कबूल करे। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो नूह ने दिया, तुमसे नहीं मांगता, मेरी उजरत मेरा रब अता फरमाए। मैं करीब आ जाऊं। दौर हजरत साले का आया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। दौर हजरत शुएब का आया, उन्होंने भी यही जवाब दिया वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला। तुमसे नहीं मांगता, मेरी उजरत मेरा रब अता करेगा। लो जी, 4 आयतें पढ़ी है, 4 नबी पढ़े, वक्त गुजरा, दौर बदला, ज़माने बदले। दौर आया आमीना के लाल का। मैं चेहरों की ज़ियारत करूंगा। दौर आया आमीना के किबला
साहबाई कराम ने ना कुछ तर खजूरे, कुछ खुश खजूरे, कुछ जौ, कुछ सामान, कुछ कपड़े मस्जिद नबवी में ढेर लग गया। आका हुजरा ततहीर से बाहर निकले, जो लफ्जों के खरीदार, आका बाहर निकले, पहले पड़े हुए सामान को देखा, फिर खड़े हुए हर गुलाम को देखा। सहाबा ये क्या? अब पूरे मजमे में से बंदा मुझे कर्म वाला चाहिए। सहाबा ये क्या? क़िबला सहाबा ने हाथ जोड़े, अर्ज की सोनिया हर नबी ने उम्मत पे कर्म किए हैं, पर जितने कर्म आपने किए हैं, नहीं जिसमें कर्म है वो बोले यार। हर नबी ने कर्म किए। चलो मैं बात खोल दूं, अर्ज की सोनिया आपके दर पे अबू बकर आया, आपने सिद्दीक बना दिया। उमर आया, फारूक बना दिया। उस्मान आया, जुन्नुरैन बना दिया। आका हम जहन्नम के किनारे खड़े थे, आपने उंगली से पकड़ के जन्नत के नजारे करवा दिए। इतने करम। फरमाया फिर उन्होंने कहा जी ये उसकी उजरत कबूल फरमाए। ये उसकी उजरत। अल्लामा रज़ा साहब सैफी सरकार ने ना यूं देखा, मौला ये तो वही हुआ, वही जो नूह के साथ, जो हूद के साथ, जो सालेह के साथ, जो शुएब के साथ, वही हुआ। इन्हें भी वही जवाब दूं। काश आप थके ना होते, मुझे और लुत्फ आता, लेकिन मैं नहीं थका। ना 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 ना, क्योंकि जिक्र उसका है जो 71 लाशें उठा के नहीं थका। जिंदाबाद। मौला इन्हें भी वही जवाब दूं जो उन्होंने दिया। तवज्जो मैंने ले ली, मेहनत मैंने कर दी। पहला जुमला खिताबत का आपकी आगोशे सवाद में रख के इंसाफ का मुंतजिर हूं। मौला इन्हें भी वही जवाब दूं जो उन्होंने दिया। आवाज़े कुदरत आई, जब तू उन जैसा नहीं। जब तू उन जैसा नहीं। उनका रुतबा, मर्तबा, मुकाम, शान, उनका जवाब भी एक। तेरी जात बेमिसाल है, तेरा जवाब भी बेमिसाल। अच्छा मैं उलमा के बीच बैठा हूं, खिताब आपसे है, इनसे नहीं। इनको सबक सुना रहा हूं, आपसे खिताब कर रहा हूं। अच्छा यह एक छोटी सी लताफत है, छोटी सी, आप समझ जाएंगे। अच्छा मौला वो जवाब नहीं देना जो उन्होंने दिया का, नहीं वो नहीं देना। अच्छा फिर खुद दे। खुद दे। आवाज़े कुदरत आई, सोनिया जवाब मैं ही दूंगा, मगर देना तेरे लबों से है। जवाब मैं दूंगा,
चेला कुल आप फरमा दे ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब मैंने करना है इस आयत का तर्जुमा और ये भी दसना है कि डंडी वजदी किथे वे। थोड़ा 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 जरा मैं भी दसना है कि डंडी लोग बोला तर्जुमा सुनो। ला सालुकुम कोई उजरत नहीं इल्ला मगर उजरत है। ऐथे डंडी बजदी मगर उजरत। अच्छा पूरे दीन की उजरत क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया उजरत ये है मेरे करीबियों से प्यार करना है। नहीं जी कोई उजरत नहीं, इफ बाटा कर मगर यूं वो कोई उजरत नहीं। तो ये इल्ला क्यों आया है? और ये इल्ला पता कहां से आया है? ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्ला। होनेदा की तर्जुमा करोगे? मगर है ला सालुकुम अलैहि अजरन कोई उजरत नहीं इल्ला। करना क्या है? करीबियों से ऊंची। अच्छा सामने बैठे थे सहाबा। नहीं 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 सहाबा के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो जरा और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सामने कौन थे? सहाबा। जब आयत उतरी किबला शाह जी सामने सहाबा थे। सहाबा ने पूछ लिया और मैं कहा करता हूं शुक्र है कि उन्होंने पूछ लिया। अलामा साहब वो ना पूछते पता नहीं मौलवी कहां कहां फेंकता में। उन्होंने पूछ लिया। थोड़ा सा इसको जरा ना तेल छेल लगाए। मेरा तीसरा खिताब है आज। अच्छा चल रहा है मगर आसानी कर। सहाबा ने पूछ लिया मल कराबत का। सहाबा ने पूछ लिया मल कराबत का या रसूल अल्लाह वो करीबी कौन? वो करीबी लो जी मेरे नबी ने 4 नाम लिए। जो नाम हुजूर ने लिए वही मैं लूंगा। जो तरतीब हुजूर ने रखी वही मैं रखूंगा। और पहला नाम लेके हजरत शाहजहां किबला पहला नाम लेके मैं चेहरे देखूंगा। क्योंकि ये नाम ऐसा है नाम लेके चेहरे देखना ये सहाबा की सुन्नत है। आए 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 नाम लेकर चेहरे देखना सहाबा की सुन्नत है। अब मैं शादी पहला नाम लेकर चेहरे देखूंगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो करीबी कौन? आका ने पहला नाम लिया। फरमाया इन्ना अलिया। उनमें मेरा हल्ला पहला नहीं परेशान नहीं होना। पहला एक बात याद रखे अली के जिक्र पे बंदा नहीं बोलता, रगों में दौड़ने वाला लहू बोलता है। हाँ अली का नाम घबरा के ना लिया करे, पता चले अली के मलंग बैठे हुए।
इन्ना अलिया, उनमें पहला वफाती बाबा, दूसरी ज़हरा है। पहला अली, दूसरी वाबला हुआ, तीसरा हसन है और चौथा मेरा हुसैन है। इन चारों से करनी है मवद्दत, ये है दीन की उजरत। मैं हजरत आपकी मुस्कुराहट की नजर एक मिसाल दे दूं। उजरत, अच्छा जेहलम में उजरत का माना क्या है? बिस्मिल्लाह, क्या जी? मजदूरी। भाई साहब ने बड़ा आपने तो काम ही सौखा कर दिया। उजरत का माना क्या है? उची बंदा हजरत ईद के लिए नया सूट ले, लट्ठे का, काटन का लट्ठा लेके बंदा दर्जी को दे, इसी की कटाई कर, सलाई कर, धुलाई कर, माया लगा, इस्त्री कर। दर्जी ने सूट की कटाई की, सलाई की, धुलाई की, इस्त्री लगाई, माया लटका दिया, लश पश हैंग कर दिया सूट। बंदा चांद रात को गया, सूट ले आया, मजदूरी नहीं दी। सूट ले आया, सुबह नहा धो के गुस्ल करके सूट पहन के ईद पढ़ने चला गया। इतने उलमा बैठे, इनसे फतवा ले लो, उसकी नमाज कबूल है? भाई उसकी नमाज कबूल है? क्यों? मजदूरी मार गया, मजदूरी मार गया, मजदूरी मार गया। वह बंदा दर्जी की मजदूरी मार ले, अल्लाह उसकी कबूल नहीं करता, तो जो मोहम्मद की मजदूरी मार ले। या रसूल अल्लाह, वो करीबी पहला नाम इन्ना अलिया, उनमें पहला कौन है? उनमें पहला कौन है? कितने नाम लिए जी हुजूर? अच्छा इधर तवज्जो देनी है, याद रखो उसूल है, अल्लामा रज़ा साहब, उसूल है सारी उम्मत का ताल्लुक हुजूर से के वाला है। कौन सा? अच्छा मशवरा बाद करना, पहले मेरी गल सुननी। सारी उम्मत का ताल्लुक हुजूर से के वाला है। हुजूर के गुलाम, हुजूर की उम्मत, हुजूर के नौकर, हुजूर के सहाबा, हुजूर के खलीफा, सारी उम्मत का ताल्लुक हुजूर से के वाला है। अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, ये मुस्तफा के नहीं, ये मुस्तफा से। ये के वाले नहीं। अगर तबीयत में बाहर आई हो तो मैं अगला जुमला नक्श करना चाहता हूं। वह जो के वाले हैं ना, उनका ताल्लुक मुस्तफा के दर से है, और जो से वाले हैं इनका ताल्लुक घर से। और मेरा अकीदा क्या है? जो के वाले हैं उन्हें भी सलाम, थोड़ा ऊंचा बोल रहा है। जो के वाले हैं उन्हें भी सलाम, जो से वाले हैं, जो के वाले हैं मेरे सर का ताज, जो से वाले हैं उनका दिलों पे राज। के वालों का अपना मुकाम है, से वालों का
अच्छा आओ अब मैं मुकाम बताऊं। के वालों का शज मुकाम क्या है? के वाले वो हैं, इन्हें देखो तो मुस्तफा की सीरत नजर आती है। अबू बकर को देखो, उमर को देखो, उस्मान को देखो, बिलाल को देखो, तलहा जुबैर, जितने जो के वाले हैं इन्हें देखो मुस्तफा की सीरत नजर आती है, और जो से वाले हैं इन्हें देखो सीरत भी नजर आती है, सूरत भी नजर आती है। एक और रुतबा बता दूं, जो के वाले हैं उनका मुकाम क्या है? किबला जो के उलमा दुआ देंगे इस लफ्ज पे, जो के वाले हैं उनके घर जन्नत में है। मेरा अकीदा है ना जी, जो के वाले हैं उनके घर जन्नत में है, और जो से वाले हैं जन्नत इनके घर में है। बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल। चलो दो चार खरीदार मुझे मिल गए हैं, अगला एक और मुकाम बता दूं। जो के वाले हैं किबला इनका मुकाम ये है, आयत उतरे तो अमल करते हैं। जो के वाले हैं आयत उतरे तो अमल करते हैं, और जो से वाले हैं ये अमल करे तो आयत। तवज्जो है जी, जिन्हें लुत्फ आया जरा मचल के सुभान अल्लाह बोले। बस ज्यादा इंतजार नहीं कराना, बस मैं आ गया करबला के बिल्कुल करीब। जो के वाले हैं यार, जो आयत का इंतजार करे वो के वाले हैं, आयत जिनका इंतजार करे वो से। और केवल एक और मैं मुकाम बता दूं, जो के वाले ये खास लफ्ज है, खास लोगों के लिए। खास वही है जो समझ जाए। जो के वाले हैं उन पे सदका हलाल है। जो से वाले हैं उन पे सदका, हर एक के लिए ये लफ्ज नहीं था। जहां पहुंच रही थी बात पहुंच गई। अगला मुकाम और बताओ, और ये मुकाम मैंने बुखारी शरीफ से पढ़ा है। किससे? मसला किबला हाफसा भी ये है, बुखारी शरीफ भी उसके लिए है जो खुद शरीफ हो। ये मुकाम मैंने बुखारी में पढ़ा है। क्या मुकाम है? इमाम बुखारी से सीखो। फरमाती है जो के वाले हैं उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं, जो से वाले हैं उन्हें अलैहिस्सलाम। ये चार है। कितने? अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं, माहौल भी नहीं, बाहर और चेहरों का दोनों का मौसम पेश नजर है, तो माहौल नहीं कि मैं अलग अलग मौला अली के फजाइल पढ़ूं, सैयदा के पढ़ूं, फिर कभी अच्छे माहौल में फजाइल पढ़ूंगा। ये चार है। कितने? पहला अली है, एक ज़हरा है। कौन है? चलो मैं फजाइल नहीं पढ़ता, एक जुमला कह देता हूं।
तारुफ हो जाएगा। एक जुमला, कौन अली? किबला शाह जी, कौन अली? जो दुनिया में आने के लिए कम से कम काबा पसंद करे, कम से कम वो है। और याद रखिए, अली किसी हादसाती शख्सियत का नाम नहीं। हुजूर ने पहले दिन के अली को उठाया, अली तब भी अली था। लफ्ज़ समझिएगा, पहले दिन के अली को उठाया तब भी अली था। फतह मक्का के दिन अपने कंधों पे चढ़ाया तब भी अली था। मैंने एक हज़रत साहब से पूछा था, ये फतह मक्का के दिन हुजूर ने अली को कंधों पे क्यों चढ़ाया? कहता जी बुत ऊंचे थे, बहुत थले थले सरकार ने लाल है, ओ ऊंचे सा। फरमाया अली तू आ। मैंने कहा सदके तेरी सोच पे, जो जमीन पे खड़ा होके चांद तोड़ दे, उसके लिए बुत ऊंचे हो गए। इना मतलब है पिछली गल कुछ हो रही। क्यों चढ़ाया अली को कंधों पे? मैं शेखुपुरा का हूं, पीर वारिस शाह की धरती का हूं। साड़ी पंजाबी जुबान है, उहदे च कहंदे ने जी अलामा साहब पिछली गल दसो केड़ी? लो शाह जी अलामा साहब मैं पिछली गल दस लगा, अली को कंधों पे उठाया क्यों था? फतह मक्का का दिन है, बड़े 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 सरदार जमा हैं, बड़े बड़े कबीले जमा हैं। मुस्तफा ने सबके सामने अली कंधों पे चढ़ा के बता दिया, खबरदार जिसे मुस्तफा बुलंद करे, जिसे मुस्तफा बुलंद करे उसे कभी पस्त करने की कोशिश न करना। ये अली है, ये अच्छा मेरा टाइम नहीं बताया मुझे, कितना टाइम है किबला? अल्लाह 35 मिनट हो गए। कितना टाइम? चले तवज्जो, मैं उतनी देर करूंगा जितनी देर आपने सुनना है। मैं सौती तशद्दुद का कायल नहीं हूं, ये दहशतगर्दी मुझसे होती नहीं है। खिताब उतनी देर है जितनी देर सामईन बैठे हैं। हाथ उठा कहो सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। लो जी आ गया मैं दरे हुसैन तक, फिर करबला। मसला यह है दरे हुसैन तक आने के लिए अली तक आना पड़ता है। ऐसे ही है जैसे दरे मुस्तफा तक आने के लिए मुर्तजा तक आना पड़ता है। ये अली है, ये ज़हरा है। मैं धीरे से एक जुमला कहूंगा, ये अली है, ये ज़हरा है। इससे बड़ा आदम मेरे दामन में तो नहीं है। ये अली है, ये ज़हरा है। जब ये मारा जल बहरैन हुआ तब मौला हुसैन हुआ। बड़ी जल्दी आ गया मैं हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का अदना सा शागिर्द हूं, नालायकों में आता हूं। जितनी मैंने मारफत आले मोहम्मद उनसे सीखी और समझी है ना, आप तायद करेंगे। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अली बना ही ज़हरा के लिए है और ज़हरा बनी ही अली के लिए है। लारेब जोड़ी
क्या कहा मैंने? ऊंचा लारे। और खुदा की कसम इतनी बेमिसाल जोड़ी है, इनका निकाह फर्श पे बाद में हुआ है, अर्श पे पहले हुआ है। और अल्लामा रजा साहब कैसी जोड़ी है, इनका निकाह फर्श पे मुस्तफा ने पढ़ा है, अर्श पे खुदा ने पढ़ा है। अच्छा मैं हैरान हुआ, अल्लाह ने इनका निकाह पढ़ा। आदम का निकाह जन्नत में हुआ है, कहां हुआ है? पर अल्लाह ने नहीं पढ़ा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह ने, जिब्रील ने पढ़ा। वह जो नबियों का निकाह ना पढ़ाए, औखी गल है। अली नूं सुनन लई बंदे नूं अली होना पैंदा है, पस्तियों में अली आता नहीं है। जो नबियों का निकाह ना पढ़ाए वो अल्लाह अली का क्यों पढ़ा रहा है? मैं हाथ जोड़ के कहूं, मौला मैं कम अक्ल हूं, हिकमत मुझे समझ नहीं आती, तू अली का निकाह पढ़ा क्यों रहा है? कहा मेरा ही उसूल है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैं भलाई का बदला भलाई से देता हूं। मौला तुझसे किसने भलाई कर दी? फरमाया देख खदीजातुल कुबरा की हवेली है, मुस्तफा दूल्हा बना है, देख मोहम्मद और खदीजा का निकाह किसने पढ़ा? मौला मैंने पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री की किताब से पढ़ा, उनका निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया है। किसने? जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। पीर साहब ने लिखा है ज़ियाउन नबी जिल्द 2 पूरा खुतबा लिखा है जो अबू तालिब ने पढ़ा है हुजूर के निकाह पे। मौला मुस्तफा का निकाह तो अबू तालिब ने पढ़ाया। फरमाया यही तो भलाई का बदला दे रहा हूं, मेरे मोहम्मद का निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया, अबू तालिब के अली का निकाह मैं पढ़ा रहा हूं। चलो सैयद बैठे हैं, फिर कभी आए तो जनाब अबू तालिब की बात करेंगे। सादात के लिए एक जुमला कह दूं, दुआ लेनी है। हुजूर के 11 निकाह हैं। कितने? उच्ची 11। मुझे रब्बे काबा की कसम, अल्लामा रजा साहब 11 शादियां हुजूर की, उनमें से नस्ल उसी से चली है जिसका निकाह अबू तालिब ने पढ़ा है। मारा जाए बहरैन के नतीजे का नाम है हसनैन। चलो एक जुमला मौला हसन पे, फिर मौला हुसैन। कौन हसन? सुभान अल्लाह। और ऊंचा तरीके मैनू सारे ही आउंदे ने, लेकिन मैं पहली दफा आया हाफिज साहब को, तो मैं कह रहा हूं जरा प्यार प्यार से मैं वक्त अपना समेट लूं। पहला इमाम इमाम अली, दूसरा हसन। मैं यूं ना कह दूं अली के घर की पहली रौनक को हसन कहते हैं। ज्यादा लंबे फजाइल इमाम हसन, मैं फजाइल में नहीं जा रहा, लंबे फजाइल, लेकिन एक जुमला कहने दो। कौन इमाम हसन? बेटा मेरी तरफ देखना है। कौन इमाम हसन? कौन इमाम हसन? सारी दुनिया जिसे अपना इमाम कहे उसे इमाम हुसैन कहते हैं, और हुसैन
हद के जिसे अपना इमाम कहे उसे इमाम हसन कहते हैं। कौन हुसैन? ज़हरा के घर की दूसरी रौनक, ऊंचा एक बात याद रखे, इतने नाज किसी के किसी ने नहीं उठाए जितने मुस्तफा ने हुसैन के उठाए। कभी सीने पे, कभी पुष्ट पे, कभी कंधों पर। और मैं एक और जुमला अर्ज कर दूं, जितने आए हैं ना वो हुजूर के कदमों में आए हैं। जितने आए वो हुजूर के, खुदा की कसम मुस्तफा के कंधों पर या अली आया या अली के बच्चे। और मैं जब हुसैन को मुस्तफा के कंधों पर देखता हूं मुझे अर्श नीचा नजर आता है, हुसैन ऊंचा नजर आता है। अल्लाह अकबर। हुसैन पुष्ट पे आए, सजदा लंबा हो। हमारी पुष्ट पे बच्चा बैठ जाए नमाज के दौरान, गर्दन पे बैठ जाए, हम क्या करते हैं? उतार देती, सर उठा देती। बच्चा गिरता है तो गिरे, नमाज में दखल नहीं। यार क्या हुसैन का मुकाम है जो मुस्तफा की इबादत में फिट आ जाता है। क्या हुसैन बताओ, क्यों नहीं सजदे से सर उठाया? कहीं हुसैन गिर न जाए। अल्लाह जाने जो हुसैन को गिरने से बचाने के लिए सजदा लंबा कर देता है, वो हुसैन जब करबला में घोड़े से गिरा होगा, कब्र मुस्तफा में दिले मुस्तफा पे क्या गुजरी हो। सज गई करबला, मैदान करबला। मैं मसाइब में दो मंजर आपको करबला के समझाना चाहता हूं, उसके बाद दो जुमले आंसुओं के लिए कहूंगा और बात मुकम्मल। हाथ उठा के बोलो सलाम या हुसैन। नहीं, दिल से कहो, दिल से कहो सलाम या हुसैन। मैदान करबला। अब मेरी तरफ देखिए, मैं कि बला तालिब इल्म एक मंजर समझाना चाहता हूं। ये मैदान है, दो लश्कर हैं। कितने बोलती आओ? दो लश्कर हैं शाह जी, किबला दो लश्कर हैं। इधर 72 है, इधर 22,000 है। अहले सुन्नत के मुताबिक जो मुस्तनद तरीन तादाद है ना, कम अज कम यजीदियों की, वो कितने है? अच्छा यार, मुझे जेलम वालों आज तक एक बात समझ नहीं आई, 72 बंदों से लड़ना हो कितने बंदे चाहिए? बराबर 72। चलो डबल कर लो, 150। 4 गुना कर लो, 300। किबला लड़ना 72 से आए 22,000 है। वजह जो बात मुझे समझ आई है, वो थे यजीदी मगर इतना जानते थे इनका असगर भी हो तो अली होता है।
चलो अगर जाग के जुमला सुने तो एक और अर्ज करूं। वो थे यजीदी मगर इतना जानते थे इनके एक अली ने हमारे बड़ों का कख नहीं छोड़ा, यहां तो तीन तीन अली आए। अकबर भी अली है, औसत भी अली है, असगर भी। और मेरा जुमला रजा साहब सुनिए, मैं इसे इत्तफाक कहूं या हुसैन की प्लानिंग कहूं? इत्तिफाक है या मौला हुसैन की प्लानिंग है? अली के घर में एक हुसैन था, हुसैन के घर में सारे अली थे। चलो ठीक हो गया, दो लश्कर है, इधर 72, इधर। कमाल ये है, इन दोनों का स्टेटस क्या है? ये 72, ये स्टेटस क्या है इनका? ये कौसर वाले हैं, ये अबतर वाले हैं। लानत है उस दिल पे जो यजीदियत के लिए नरम गोशा भी रखे। अच्छा एक जुमला आप सुनती है जी, दिल में बुग़्ज़े अहले बैत नहीं होना चाहिए, सुनती है ना? क्या नहीं होना चाहिए? अलामा साहब भी मिंबर पे बैठ के हर जुमे कहते हैं, ओए बुग़्ज़े अहले बैत से बचो, बुग़्ज़े अहले बैत से बचो, बुग़्ज़े अहले बैत से बचो। मेरा सवाल ये है, बुग़्ज़े अहले बैत है क्या? अब वो दौर तो नहीं ना रहा लोग मिंबरों पे चढ़ के अली को गालियां दे। हम खुदी से वो जुबान न खींच ले, हम उमवी टुकड़ों पे पालनहार नहीं। उठाओ मुस्लिम शरीफ, क्या करते रहे खलीफा यजीद के बाद वाले लोग? 14 खुलफा है ना, मैं बाद वालों की बात कर रहा हूं। मुस्लिम शरीफ उठा ले, क्या करते रहे? 52 साल अली पे मिंबरों पे सब शतम होता है, करते रहे या नहीं? अब वो दौर नहीं है तो फिर पता कैसे चले कि ये बुग़्ज़े अहले बैत है? बुग़्ज़े अहले बैत की तारीफ की है, बताओ मुझे। रोजी उलमा बैठे हैं, दुआ लेनी है कि भला बुग़्ज़े अहले बैत किसे कहती है? इनके दुश्मनों के लिए दिल में नरम रवैया रखना, ये बुग़्ज़े अहले बैत है। ये है बुग़्ज़ यजीदियत के लिए कोई नरम गोशा नहीं। हम यजीद पे कल भी लानत करते थे उची, और ये यजीद पे लानत करना ये कुरान का मिजाज है। किसका? आप सूरह निकाले हज़ाब, दरूद वाली आयत पढ़े। अगली आयत कौन सी है? अगली लानत वाली आयत है। आयत दरूद के बाद कौन सी आयत है? लानत वाली है। लानत, मैं यही तो कह रहा हूं, आयत दरूद के साथ ही लानत वाली आयत। अल्लाह ने तरतीब रख के बता दिया, जितना इन पे दरूद जरूरी है उतनी इनके दुश्मनों पे लानत जरूरी है। हाय इधर 72, इधर उची, इधर 72, इधर 22।
और मैं कुर्बान जाऊं किबला ये 72, ये 22,000, ये 22,000 हो के खौफजदा थे, ये 72 हो के मुतमईन थे। कमाल ये है 72 में से भागा कोई नहीं। एक बंदा दिखाओ जो भागा हो। 72 में से भागा कोई नहीं, बल्कि खुदा की कसम मैं एक ऐसे सिपाही को भी जानता हूं जो हुसैन के लश्कर में था। मैंने कहा 72 में से भागा कोई नहीं, मैं हुसैनी लश्कर के एक ऐसे सिपाही को भी जानता हूं जो चल नहीं सकता था मगर बाप के हाथों पे सवार होके आ गया। चलो मैं एक और लफ्ज ना कहूं यार, जो असगर अपने कदमों पे नहीं चल सकता वो दीन को कदमों पे खड़ा करने चला है। ये 22,000 हो के खौफ, ये 72 हो के मौत। एक लफ्ज याद रखिए, इतना करीम है मेरा हुसैन, उसने गुलामों का लाशा भी किसी को उठाने नहीं दिया। इतना गुलामों का लाशा भी किसी को नहीं उठाने दिया, खुद उठाया। 71 लाशें मैदान से उठा के खैमों तक लाए हैं। कुछ लाशें बड़ी मुश्किल उठाई हैं हुसैन ने, उठा लिए मुश्किल। जब 71 लाशें उठा चुके ना, अब 2 जुमले बस मकतल के और बात सिमट गई। उठा चुके, हुसैन खैमे से बाहर खड़े थे, अब अकेले जाना है। अंदर गए, फौजी लिबास पहना, एक एक बीबी को सलाम किया। आखिर में पता हुसैन किसके खेमे में गए? सैयदा ज़ैनब के खेमे में। बहन भाइयों की आखिरी मुलाकात और 2 जुमले, बात खत्म। जब मिलने गए ना, फरमाती अच्छा ज़ैनब इधर देखना जी, 2 जुमले, अब मैं चलता हूं। साथ ही सैयदा ज़ैनब के सर पे हाथ रख के हुसैन फरमाती है, ज़ैनब मेरी करबला खत्म हो रही है मगर तेरी करबला शुरू हो रही है। सैयदा ज़ैनब ने जब ये बात सुनी ना, हुसैन का हाथ चूम के फरमाती है, हुसैन फिर एक बात तो है। क्या? फरमाती है तेरी करबला बड़ी सौखी है। कह गया हूं मैं कुछ, तेरी करबला अभी जाओगे खंजर चलेंगे, सर तन से जुदा होगा। वो नाना कौसर का जाम लेके खड़े हैं, अम्मा ज़हरा आगोश बिछा के मुंतज़िर है, बाबा अली सीने से लगाएंगे, सारी थकन दूर हो जाएगी। तेरी करबला बड़ी सौखी है और मुझे देख, जिसने कभी मदीने का बाजार नहीं देखा, हाथ में रस्सियां हैं, कभी कूफे का बाजार, इब्ने ज़ियाद का दरबार, कभी शाम का बाजार,
कभी यजीद का दर्द। सलामत रहे आपकी आंखें, सलामत रहे। एक बात याद रखिए शाह जी, अल्लामा हाफिज मजहब साहब जितने उलमा बैठे हैं, करबला में 72 शहीद हुए हैं। कितने? दिल पे लिखिएगा लफ्ज, करबला में 72 शहीद हुए हैं, मगर अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद हुई है। वो बीबियां जिनके सर से दुपट्टा सिरक जाए, सूरज हया से छुप जाता है। जब भी किसी ने किसी बाजार में उंगली करके पूछ लिया ना ज़ैनब की तरफ, ये कौन है, बीबी शहीद हो। कुछ नहीं बचा करबला से। ला इलाहा पढ़ने वालों, ला इलाह से पूछ लो, ला इलाह तो बच गया, कर लुट गया शबी। कुछ बचा, अगर बचा है तो हुसैन के आखिरी सजदे से सजदा बचा। सरदार ना दस दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ। मैं एक पैगाम पे बात समेट रहा हूं, तहरीक मिनहाजुल कुरान का यही पैगाम है। दारुल उलूम क्या नाम है जी? जामिया फैजानी अहले बैत। इस जामिया का भी यही पैगाम है। खुदा के लिए लफ्ज दिल पे लिखना, मैं तवज्जो चाहूंगा। जामिया फैजानी अहले बैत मिनहाजुल कुरान, एक ही पैगाम है, चले जाना है, एक दिन मौत आनी है। खुदा के लिए, अपनी नस्लों के लिए वरासत में माल छोड़ो न छोड़ो, जायदाद छोड़ो न छोड़ो, मगर खुदा के लिए, अपनी नस्लों के लिए हुसैन जरूर छोड़ के जाओ। जामिया फैजानी अहले बैत इसीलिए कायम है ताकि हमारे बच्चे यजीदियत से दूर हो जाए और हुसैनियत का तमगा सीने पे सजा ले। अल्लाह करीम आपकी हाजिरी, मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।